हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो बाबा बागेश्वर धाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं? तो उनका ध्येय अच्छा है और काफ़ी सार्थक है। उसमें हम सभी उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। संविधान इस देश में होना चाहिए बाबा बागेश्वर धाम की सोच। बाबा बागेश्वर धाम की सरकार नहीं होनी चाहिए, बाकी सब सही है। आप बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भूत प्रेत के तरीके को सही मानते या गलत भगाने के? हमें मतलब भूत प्रेत के तरीके जो भी है, अब तो वही है ना, उनको कौन से वो भूत उतारते हैं मुझे तो नहीं मालूम। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके नज़र में धर्म बड़ा है, तो क्या संविधान बड़ा है इस देश का या उनका धर्म? धीरेन्द्र शास्त्री को ये नहीं कह सकते कि वो अपने धर्म के मार्ग पर ना चलें, उसका प्रचार प्रसार ना करें। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या संविधान के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा? ये तो आगे देखने को मिलेगा कि हिंदू राष्ट्र बनता है या नहीं बनता है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ है सनातन धर्म के लिए, वो सिर्फ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। अच्छी कंट्रोल हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, पहली बात तो धर्म सनातन है। और हिंदू हम ऐसे बोलते हैं कि एक इंडिया को पहले हिंदू बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते हैं। तो जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो ईसाई हो, किसी को धर्म को फॉलो करने वाला हिंदू नहीं है। हिंदू जो इंडिया में रह रहा है, कोई भी व्यक्ति हो वो हिंदू है। रही बात बाबा की और उनके चमत्कारों की, जो बाबा कहते आए हैं, तो मछली एक समुद्र में जब एक गंदी मछली आती है तो हर किसी को वो गंदा कर जाती है, ये बात हम सब जानते हैं। तो अब वो बाबा है, बाबा के चमत्कार हैं, अगर मैं उनके पक्ष में बोलूँगी तो सब मेरी तारीफ़ करेंगे, अगर विपक्ष में बोलूँगी तो मुझे लोग कहेंगे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप क्यों खड़े हैं यहाँ, प्लस मेरे सरनेम के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी जाएगी, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। आज हमारे पास एक बेहद ही गंभीर मुद्दा है जिस पर हम बात करने के लिए पत्रकारिता के हब माने जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में खड़े हैं। हमारे साथ है यहाँ के ABVP के अध्यक्ष विकास भदौरिया जी। हम इनसे जानने की कोशिश करें कि जो बाबा बागेश्वर धाम है धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। इसी पर हम इनसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये विश्वविद्यालय पत्रकारिता का है तो यहाँ लोग खुलकर आम लोगों को ज़्यादा बता सकते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो बाबा बागेश्वर धाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ज्ञानबाजी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप इस मीडिया क्षेत्र से जो एक नया आविष्कार है मीडिया की फील्ड में, और आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मैं बाबा बागेश्वर धाम जी के बारे में बोलना चाहता हूं कि जैसे वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो उनका ध्येय अच्छा है और काफ़ी सार्थक है। उसमें हम सभी उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र, भारत जो हिंदू की जो कल्पना है, हिंदू की जो संकल्पना है, उसके साथ वो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। और राष्ट्र की संकल्पना कोई भी ऐसे मतलब अपना जो राष्ट्र है एक संस्कृति से बंधा हुआ राष्ट्र है, कल्चरल एक देश है अपना। तो इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्मों के अनुयायी हैं, तो वो सारे लोगों को मिलाकर एक हिंदू कह सकते हैं। बात आपने कल्चर की तो हमारे कल्चर को देखा गया है, हम आज़ादी के बाद से ही देख लेते हैं। क्या आपने अब्दुल हमीद को इस हिंदू राष्ट्र में नहीं जोड़ेंगे आप? क्या APJ अब्दुल कलाम को इस हिंदू राष्ट्र में नहीं जोड़ेंगे आप? अगर आप बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों को मानते हैं तो आप अब्दुल हमीद को कैसे भूल गए? आप APJ अब्दुल कलाम को कैसे भूल गए? इस पर क्या कहेंगे आप? अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो क्या उस हिंदू राष्ट्र में APJ अब्दुल कलाम होंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, जैसे कि मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र वही जो सारे धर्मों को लेकर एकजुट बनाए, वही हिंदू राष्ट्र होगा। उसमें ना ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म समाहित होंगे, और वो एक अलग कल्पना है जो एक सनातन राष्ट्र की जो कल्पना की जा रही है, उस पर बागेश्वर जो धाम वाले बाबा हैं या फिर और भी बहुत सारे
संगठन है जो इसमें प्रयासरत हैं और वो अपनी जो एक सक्सेस की सीढ़ी है वो एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और अपने जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चाहे, मतलब ये एक पंथ कह सकते हैं इनको, है ना, वो बहुत सारे पंथों को मिलाकर एक राष्ट्र बनेगा जिसको हिंदू राष्ट्र भारत बोलेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने एक वीडियो में कहा था कि हर हिंदू को अपने घर पर एक कटार रखनी चाहिए, तलवार भाला रखना चाहिए। तो क्या हिंदू राष्ट्र अहिंसा भरा होगा? क्या हिंसा भरा होगा हिंदू राष्ट्र या अहिंसा भरा होगा? क्योंकि अगर आप अपने घरों पर तलवार और भाले रखने को कह रहे हैं तो उसका मकसद क्या होगा? हम शस्त्र चलाना भी सीखें और शास्त्र पढ़ना भी सीखें। इससे क्या है कि हम बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से हमें मजबूत बनना होगा। उसमें अहिंसा ही होगी, हिंसा कहीं पर भी नहीं होगी। जब हम अधिक ताकतवर होंगे तो वहाँ पर हिंसा कहीं पर भी नहीं होगी। दूसरी बात, आपने स्विट्ज़रलैंड नाम का एक देश अच्छे से सुना होगा, उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्विट्ज़रलैंड की एक पॉलिसी है, बहुत समय पहले वो एक पॉलिसी लेके आया कि वो जो धन है वो बिना किसी टैक्स के उसमें जमा करेगा। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे राष्ट्रों को पहले धन के प्रभाव से उसने इकट्ठा कर लिया। अब उस पर कोई भी देश हमला करने से 100 बार पहले सोचेगा, क्योंकि वहाँ के प्रभावशाली लोगों का धन वहाँ पर एकत्रित है पहले से। लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने इसके साथ साथ उसने कहा कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन शायद कुछ हो जाए, इसलिए उसने अपने को शस्त्रों से बहुत अच्छे से परिपूर्ण किया, है ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी पर रहा, उसके पास अब शस्त्र की भी कमी नहीं है। डेवलपमेंट वहाँ का देख लो, छोटा सा राष्ट्र है, उस पर कोई उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा ही भारत देश भी कर रहा है। भारत देश में भी हमारा जो हथियारों का जखीरा है समय समय पर, टाइम टू टाइम बहुत इंक्रीज़ हो रहा है और एक तरह से देखा जाए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने को शस्त्र और शास्त्र दोनों रूप से मजबूत होना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ MCU इकाई के ABVP के अध्यक्ष विकास भदौरिया जी। क्या नाम हुआ आपका सर? हर्ष पांडे। और यहाँ किस विभाग से हैं आप माखनलाल में? मैं पत्रकारिता विभाग में MA डिजिटल जर्नलिज्म का अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता के एक विद्यार्थी हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके नज़र में धर्म बड़ा है, तो क्या संविधान बड़ा है इस देश का या उनका धर्म? देखिए, भारत के संविधान में ही ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि आपको अपने मज़हब, अपने धर्म, अपने पंथ का पालन करने का पूर्ण अधिकार है। इस वजह से आप धीरेन्द्र शास्त्री को ये नहीं कह सकते कि वो अपने धर्म के मार्ग पर ना चलें, उसका प्रचार प्रसार ना करें। उनके जितने भी वीडियोज़ हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, वो सार्वजनिक हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई भड़काऊ बयान दे रहे हैं। एक समुदाय विशेष की न्यूज़ एंकर ने ही उनसे इंटरव्यू लिया, इसी से साबित हो जाता है कि वो उन्मादी नहीं है। क्योंकि अगर एक माइनॉरिटी सेक्शन से आने वाली फीमेल एंकर उनका इंटरव्यू ले रही हैं, इस बात को वो साबित कर देती हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कम्युनल नहीं है। हर किसी को अपनी मांग संविधान के दायरे में रखने का पूरा अधिकार है। मैं सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं उन विशिष्ट मौलानाओं, पादरियों, बौद्ध, जैनियों की बात करना चाहूँगा जो पब्लिक रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों का सरेआम धर्मांतरण करवा देते हैं, और वो धर्मांतरण का आधार होता है हिंदू विरोध। हमने तमाम वीडियोस देखे हैं ऐसे बौद्ध लोगों के जो नव बौद्ध बनाने के नाम पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देते हैं और उनके खिलाफ प्रण लेने की शपथ दिलवाते हैं। तो आप धीरेन्द्र शास्त्री से ऐसा क्या दुश्मनी रखे हैं या क्या उनको ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं? क्या उन्होंने किसी के नरसंहार की बात करी? क्या उन्होंने धर्मांतरण के लिए आह्वान दिया? क्या उन्होंने दूसरों पर हमला करने की बात कही? अगर उन्हें ऐसा करना होता ये बहुत पहले कर चुके होते। वो सालों से काम कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया पे उनके कुछ वीडियोस वायरल हो गए तो उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनका इस हद तक चारित्रिक इस हद तक कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है कि उनका नाम एक ऐसी स्त्री के साथ जोड़ा जा रहा है जो उनके जीवन में कोई संबंध रखती ही नहीं। तो आप खुद सोचिए कि इंसान को आप इस हद तक बिलो द बेल्ट जाके अटैक कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वही कम्युनल है और वही देश के खिलाफ काम कर रहा है। बात आपने हथियारों की थी कि उन्होंने किसी को टारगेट किया या मारने को कहा, तो उनका ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि हर हिंदू को अपने घर पर कटार रखनी चाहिए, तलवार रखनी चाहिए, गदा रखनी चाहिए। तो क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं हुआ? देखिए, सभी को भारत
के संविधान के तहत राइट टू सेल्फ प्रोटेक्शन है। अपना परिवार, अपनी जान माल की सुरक्षा करने का अधिकार सभी को है। हम किसी ढाबे पे जाते हैं, वहाँ पे भी लिखा होता है कि अपने जान माल की सुरक्षा आप स्वयं करें। तो ये तो कानूनी रूप से न्याय संगत बात है। उन्होंने कोई ऐसी विचित्र बात नहीं कह दी जिसको लेके इतना बवाल मचाया जा रहा है। बात सीधी सीधी है कि हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है। कल की घटनाओं से ये सिद्ध हो चुका है कि कुछ लोग, समुदाय विशेष के कुछ लोग, सारे नहीं कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं, वो रेडिकल हैं और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे देश की आबो हवा बिगड़ती है, देश में सौहार्द का माहौल जो है बिगड़ता है। इस वजह से सिर्फ एक पक्ष को दोषी ठहराना गलत नहीं है। अगर सामने वाला पक्ष हिंसक होगा, भड़काऊ होगा, उत्तेजना फैलाएगा, तो उसका प्रतिक्रिया देने के लिए बहुसंख्यक समाज भी सामने आएगा। इस वजह से आप धीरेन्द्र शास्त्री को सिर्फ एक आईने के दायरे में रहकर शिकार नहीं बना सकते। जैसा कि आपने कहा, एक आईने में रह के आप शिकार नहीं बना सकते। तो भारत धर्मनिरपेक्ष है या हिंदू राष्ट्र? क्योंकि जैसा कि आपने कहा, बाबा बागेश्वर धाम अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो उनके वक्तव्य हमेशा यही कहते हैं कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो क्या भारत संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष या भारत धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार एक हिंदू राष्ट्र? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि नहीं, इसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अश्विनी उपाध्याय, जिनको PIL मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने एक याचिका डाली है संविधान पीठ के समक्ष, जिसमें ये पूछा गया है कि इमरजेंसी के वक्त बिना विपक्ष के, बिना चर्चा के, जो संविधान की मूल प्रस्तावना में जो उसकी आत्मा है, उसमें जो परिवर्तन किए गए, जो लोकतंत्र का चीरहरण किया गया, क्या वो आज के समय में प्रासंगिक है, क्या वो न्याय संगत है, क्या वो मान्य है? इस पे अभी भी मामला चल रहा है। तो जो मामला सब जुडिस है, जो न्यायालय के अधीन है, उस पर टिप्पणी कैसे की जा सकती है? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पहली असेंबली बैठी थी संविधान बनाने के लिए, उसकी चर्चाओं को आप देखेंगे, वो पब्लिक डोमेन में है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को आप चेक करेंगे, आप पब्लिक रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, तो सेकुलरिज्म वर्ड कहीं पर भी नहीं आता है। अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी, जो उस समय कांग्रेस के नेता थे और सांसद थे, उन्होंने भी ये कहा था कि सेकुलरिज्म शब्द होना चाहिए, जिसको बाकी लोगों ने खारिज कर दिया था। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बातें रखी थी, सारे नेताओं ने अपनी बात रखी थी, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कभी सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ये देश धर्म आधारित है, ना कि पंथ आधारित। और हमें सेकुलरिज्म का अर्थ समझना पड़ेगा कि इट इज़ द लॉ विच सेपरेट्स द स्टेट फ्रॉम द चर्च। और चर्च में आप सारे धार्मिक संस्थानों को मान सकते हैं। इस देश में सिख, बौद्ध, जैन सभी हिंदू कोड बिल मानते हैं, लेकिन मुसलमानों को अपना पर्सनल लॉ मिला हुआ है, शरिया कानून चल रही है। जम्मू कश्मीर में शरिया एक्ट चलता था, 2009 में वहाँ की विधानसभा ने शरिया एक्ट को पास किया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा, दूसरे पक्षों के लिए नहीं होगा? पहले आप ये तो देखिए, ये संवैधानिक और वैधानिक बातें हैं जिनकी बात सिर्फ न्यायालय और संसद में की जा सकती है। एक डिबेट में मैं सुन रहा था, उसमें एक मौलाना जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो हिंदू मुस्लिम और बौद्ध बनाम जैन की लड़ाइयाँ हैं, जो उन्मादी लड़ाइयाँ धार्मिक आधार पर की जाती हैं, इनका विषय होना चाहिए संसद के पटल पर, ना ही ये संसद के पटल पर चर्चा के लिए लाई जाती हैं ना कुछ। और जिसके कारण सड़क से लेकर कॉलेजों और अन्य अप्रासंगिक जगहों पर इसमें बात होती है और समाज में ऐसे उन्माद विषैलापन फैलता है, और जिसका दुष्परिणाम रामनवमी जैसे पवित्र दिन हिंसक घटनाओं के रूप में देखने को मिलता है। हिंसक घटनाओं की आपने बात की, तो बाबा बागेश्वर धाम को हमेशा देखा गया है वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, कई बार खुल के कह भी चुके हैं वो इस बात को। तो आप क्या उनकी बात से सहमत हैं? नहीं, उन्होंने खुल के ऐसी क्या बात की? ऐसा कौन सा बयान? और ऐसा बयान होता तो क्या मुसलमान संगठन इस देश में नहीं है, उनके खिलाफ FIR नहीं होती? क्या सारे मुसलमान संगठन तलवारें लेकर ही सामने आते हैं? ओवैसी ने भी बोला है ऐसे कई बयान। क्या उनके खिलाफ केस नहीं चल रहा? क्या उनके भाई के खिलाफ केस नहीं हुआ? किसने ओवैसी के भाई पे हमला कर दिया? क्या ओवैसी के भाई खुद एक चुने हुए विधायक नहीं है? क्या उनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया? तो हमें चीज़ों को तथ्यात्मक रूप में देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ओवैसी की पार्टी से मुसलमानी जीत के आते हैं, उनके पार्टी से भी हिंदू जीत के आते हैं। तो आपको वैधानिक और संवैधानिक दृष्टि से इसको देखना पड़ेगा। या तो आप पढ़े लिखे हैं, और या तो आप पढ़े लिखे नहीं है, तो आप सड़क छाप लोगों की तरह बात करिए। तो पहले वाला है ही। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? ओमकार अवस्थी। पत्रकारिता में किस फील्ड से हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं आप। बाबा बागेश्वर धाम की काफ़ी चर्चाएं आपने भी सुनी होगी, पूरे देश ने देखी। तो बाबा बागेश्वर धाम को आप किस रूप में देखते हैं? वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा
या संविधान के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा? ये तो आगे देखने को मिलेगा कि हिंदू राष्ट्र बनता है या नहीं बनता है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ है सनातन धर्म के लिए, वो सिर्फ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। और इसको हम और आप नहीं बोल रहे हैं, पूरा संसार बोल रहा है। आज आप देखें उनकी जो कथाएं हो रही हैं, भारी मात्रा में भीड़ हो रही है उनके पास, एक से एक नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री उनके पास पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से वो धर्म के प्रति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं मानते हैं कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, संविधान के अनुसार होना चाहिए? उनका कोई बयान आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने ऐसा जिसमें विरोध किया जा सके उनका, ऐसा बिल्कुल उन्होंने विरोध किया है, जैसा कि आपने कहा बयान। तो बयान ये है उनका कि हम भारत को हर हालत में हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो फिर धर्मनिरपेक्षता कहाँ जाएगी इस देश से? अगर उन्होंने ये बयान दिया है जो कि आप कह रहे धर्म के विरोध में दे रहे हैं कि सब मतलब एकता नहीं, ये धर्म के विरोध की बात नहीं है। बात ऐसी है, उन्होंने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा और हर हालत में वो बनाकर रहेंगे। तो क्या उस वक्त भारत धर्मनिरपेक्ष रह पाएगा? भारत हिंदू राष्ट्र बनता है या नहीं बनता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन जो आपने ये बात कही कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो क्या इसके ऊपर आपने कोई उन पर क्वेश्चन उठाया है या किसी पॉलिटिशियन ने उठाया? एक से एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, बीजेपी के, कांग्रेस के, सारे दल के उनके साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने उनसे ये बात तक की नहीं है। नहीं, उन पर इस चीज़ को लेकर उन पर कई सारे संगठनों ने आरोप लगाए हैं। उन पर FIR भी की गई है 1-2 जगहों पर। तो FIR का आपने पता किया? FIR कार्रवाई उसकी चल रही है। और जैसा कि आपने कहा कि FIR नहीं, अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में उन्होंने एक बयान दिया था कि मुस्लिम धर्म का जो हरा झंडा है उसको उतार के वहाँ भगवा फहरा देना चाहिए। उस पर उदयपुर में उन पर एक केस किया गया है, FIR हुई है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इस केस में मुझे कोई संबंधित जानकारी तो नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया है, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये देश का कानून है, सब पर लागू होता है। तो और रही बात बागेश्वर धाम की, तो भूत प्रेत भगाते हुए उन्हें देखा जाता है। कई सारे लोग आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ पाखंड है, ये सिर्फ अपनी व्यूअरशिप इंटरनेट पे बढ़ाने के लिए चीज़ है। इनको कहाँ तक आप सही मानते हैं, भूत प्रेत वाली चीज़ों को? अगर हम इस जगह पे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कहें तो उन्होंने आज तक ये तो नहीं कहा है कि आप हमारे पास आए, हम भूत प्रेत उतारते हैं या फिर हम आप सबकी समस्याएं खत्म करेंगे। उन्होंने कहा मैं एकमात्र माध्यम हूँ हनुमान जी का, जो उन्हें प्रेरणा देते हैं इन चीज़ों को दूर भगाने, लोगों की समस्याएं दूर भगाने के लिए। और यदि आप पहले मंदिर जाएं, मंदिर के दर्शन करें, उसके बाद भी कोई समस्याएं बनी रहती हैं भूत प्रेत की, तो वो उनको सॉल्व करने के लिए अपने प्रयास करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप सही मानते हो या गलत? अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो मैं उन्हें सही मानता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति ने जितने भी अभी तक दरबार लगाए हैं, भूत प्रेत भगा रहे हैं या लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं, वो निःशुल्क है। और अभी ये पता चला है कुछ दिन पहले कि अभी उन्होंने लगभग 100 कन्याओं के जिनके माता पिता अनाथ थे, उनकी शादियाँ भी करवाई हैं। तो निश्चित रूप से वो धर्म के प्रति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज के लिए भी। एक ऐसा भी मामला सामने आया है, उन्होंने एक औरत को ये कह दिया कि जाओ तुम्हारा बच्चा होगा, जबकि उसकी बच्चादानी थी ही नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो सीधी एक फ्रॉड हुआ। सॉरी, क्षमा करें, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, तो इसमें उत्तर भी नहीं, ये हुआ है, ये ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसको आप अपने संज्ञान में लें। तो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं अगर उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। और जो बयान मतलब हम कह सकते हैं कि कोई लॉजिक ही नहीं बनता इन चीज़ों का, अगर जो उन्होंने बोला वो नहीं हो पा रहा है, तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए इन जगहों पर। अगर वो गलत है तो मतलब आपका ये कहना है, इनका ये कहना है कि उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर वो गलत है, मैं जितना मैं उन्हें जानता हूँ, जितना मैं उन्हें देखता हूँ, समझता हूँ, मैं उनके साथ हूँ। ये थे हमारे साथ ओमकार अवस्थी। सही था। क्या नाम हुआ आपका? सांजलि दास। किस डिपार्टमेंट से हैं आप इस कॉलेज के? मास कम्युनिकेशन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान आया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उसको किस तौर पे देखते हैं? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या भारत धर्मनिरपेक्ष सेकुलर रहेगा? देखिए, अगर मैं लॉ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो अगर ये देखा जाए तो मुझे लगता है कि भारत सेक्युलर देश रहेगा एज लॉन्ग एज द कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज इट, राइट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भारत सेक्युलर रहेगा। अब ये बात अलग है कि लॉ बनता कुछ है और लोग उसको इम्प्लाई किसी और तरीके से करते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हालांकि ये सब व्यंग्यात्मक बातें हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि क्योंकि बात यही हो जाती है कि भारत सेक्युलर है, ये हम सभी की भावना है, सालों से यही रही है और आगे भी यही रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी वो राष्ट्रवादी हो, ना हिंदू राष्ट्र हो, ना इस बारे में किसी भी एक चीज़ पे फोकस करेगा। आप बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भूत प्रेत के तरीके को सही मानते या गलत भगाने के?
हम मतलब भूत प्रेत के तरीके जो भी है, अब तो वही हो ना, उनको कौन से वो भूत उतारते हैं मुझे तो नहीं मालूम। एक बहुत ही बड़ा बैटल भी सामने इंटरनेट पे देखने को मिला था, ट्विटर पे भी ये ट्रेंड पे था, सुहानी साहब वर्सेस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस बाबा की किसी भी डिबेट में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती हूँ, बिकॉज मैं उन लोगों को सीरियस लेती हूँ जो उनको सीरियस लेते हैं, और क्यों ही लेते हैं आई डोंट नो। मतलब ये बाबा फ्रॉड है? मतलब मैं तो यही कहूँगी कि कुछ तो है वो, ही समथिंग, ही इज़ अ मैन ऑफ सम वर्ड्स, बट यस वो फ्रॉड है या नहीं फेक है आई डोंट नो। संविधान इस देश में होना चाहिए बाबा बागेश्वर धाम की सोच। बाबा बागेश्वर धाम की सरकार नहीं होनी चाहिए, बाकी सब सही है। ये बातों में बहुत ही गहरी बात कर दी आपने। किस विभाग से हैं माखनलाल में आप? NMT मल्टीमीडिया। तो मीडिया के छात्र हैं। आजकल देश में एक बहुत बड़ा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, बाबा बागेश्वर धाम। उनका मानना है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो अगर वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो फिर भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे रहेगा? मैं भी चाहता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है, चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो। तो अगर आप इसको अच्छी बात मानते हैं तो फिर APJ अब्दुल कलाम कोई दूसरा कैसे बनेगा? कोई दूसरा कैसे उनको फॉलो कर पाएगा अगर इस देश में मुसलमान ही नहीं होंगे? हिंदू राष्ट्र का एक सीधा मतलब निकाला गया है, ये नहीं कई बार दिखाया भी गया है। हाँ, मैं मान रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान में भी तो हिंदू रहते हैं ना, ऐसे रह सकते हैं भारत में भी हिंदू, क्या मुस्लिम्स, क्या दिक्कत है? मतलब आप बाबा बागेश्वर धाम को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं? हाँ, मतलब समर्थन तो नहीं, पर मैं हिंदू हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि होना चाहिए, मतलब हिंदुत्व ज़्यादा होना चाहिए, जैसे वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। उस हिसाब से तो फिर संविधान की धज्जियाँ उड़ जाएगी। कैसे उड़ जाएगी? अगर मुसलमान पाकिस्तान के हिंदुओं की तरह भारत में रहने लगा तो संविधान की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो कैसे उड़ जाएगी बताइए? फिर धर्मनिरपेक्ष रह कहाँ जाएगा भारत? जिस प्रकार से क्रिश्चियन पाकिस्तान भी तो रहते हैं यहाँ पे, सिख तो भी तो रहते हैं। आपने पाकिस्तान के हिंदुओं की बात की, मैंने वो एग्जांपल बहुत- दिया, आपने मुस्लिम का APJ अब्दुल कलाम का बोला, इसलिए मैंने उनका एग्जांपल तो दिया। क्या उन कंडीशंस में कोई उस लेवल का आदमी फिर से पनप पाएगा मुसलमान? क्यों नहीं पनप पाएगा? मतलब आप मानते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम की सोच जो है वो बिल्कुल सही है? नहीं, बिल्कुल सही तो नहीं, पर मैंने सुना है रिसेंट में, मतलब एक मुस्लिम का वो था, एक मुस्लिम उनसे बात कर रहा था उसमें, तो मुस्लिम ने पूछा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा, ये वो। तो उनने बताया कि जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, ऐसे भारत में मुसलमान रहेंगे। अपने पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, उन्हें ना चुनाव लड़ने दिया जाता है, ना ही कोई बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसको आप किस तौर पे देखते हैं? क्या मुसलमान भी भारत में हिंदू राष्ट्र में वैसे ही रहेंगे? नहीं, वैसे नहीं रहेंगे, अभी भी तो रह रहे हैं, पर अभी क्या थोड़ा सा समझते हो ना, चीज़ें हो रही हैं। जैसे अभी रिसेंट महाराष्ट्र में हुआ, रामनवमी के दिन उनने दंगा फसाद फैला दिया, तो अब चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, पहली बात तो धर्म सनातन है। और हिंदू हम ऐसे बोलते हैं कि एक इंडिया को पहले हिंदू बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते हैं। तो जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी को धर्म को फॉलो करने वाला हिंदू नहीं है। हिंदू जो इंडिया में रह रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, वो हिंदू है मेरे हिसाब से। तो हिंदू राष्ट्र बनना, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सनातनी धर्म होता है। और जो हिंदू है वो, जैसे अपन कह सकते हैं कि दिल्ली वालों को दिल्ली लाइट्स बोलते हैं, या फिर जो भी बोलते हैं दिल्ली वाले, और वैसे ही हिंदू मतलब जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू हिंदू है। है। इससे पहले बाबा बागेश्वर धाम जैसे और भी कई बाबा हैं, उनके फ्रॉड्स पकड़े गए, उनको आप कैसे देखते हैं? सब मतलब बागा धाम जैसे बाबा आए तो इनका फ्रॉड नहीं पकड़ा है ना अभी तो। मतलब आप मानते हैं कि ये फ्रॉड है, इनका फ्रॉड आगे पकड़ा जाएगा? फ्रॉड नहीं मानता हूँ मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो इतनी सारी समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, यूक्रेन रशिया का वॉर है, तो इन सब को सुलझाएं बाबा लोग। अगर इन सब का अगर पहले ही ये लोग बता देंगे कि कौन सा मैच कौन सी फुटबॉल टीम जीतने वाली है, या फिर ये बता दें कि कौन सा वॉर कौन जीतने वाला है, दुनिया कब ख़त्म होने वाली है, कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाएगा। पर वो पहले नहीं बताते भाई, देखा तूने? पहले कब बताते हैं? वो तो इंस्टेंट बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पहले का बाद का कुछ बताते ही नहीं है कि बाद में तुम्हारे साथ 2 साल बाद ये होने वाला है, ऐसा कुछ तो कभी कोई चीज़ ऐसा भी है भैया, ऐसा भी है। एक इंसिडेंट ऐसा भी आया है, उन्होंने एक महिला को आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा बच्चा होगा, लेकिन उस महिला की बच्चादानी ही तो नहीं नहीं हुआ।
नहीं होता है। तो ऐसा आप ये जरूरी कैसे थोड़ी कह है। सकते, आप ये कैसे कह सकते हैं ना कि उनका बच्चा हो जाएगा? आप अग्रिम कैसे कह सकते हैं जब वो उनके पास कहना बच्चा उनका दानिश गलत नहीं है? वो कहना उनका गलत है, वो कहना उनका गलत क्या नाम हुआ आपका? श्रद्धा पाठक। श्रद्धा, बाबा बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या भारत एक धर्मनिरपेक्ष भारत होना चाहिए? बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हम एक धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज का युवा हिंदू राष्ट्र को हिंदू धर्म से क्यों जोड़ता है। हम तो एक टाइम पे हिंदी थे ना, हिंद है हम, हिंदुस्तानी हैं हम। तो हिंदुस्तानी में अगर हिंद आ रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमारा धर्म हिंदू धर्म अगर है भी, अगर हम इसको आगे लेकर जाना भी चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को भी। रही बात बाबा की और उनके चमत्कारों की, जो बाबा कहते आए हैं, तो मछली एक समुद्र में जब एक गंदी मछली आती है तो हर किसी को वो गंदा कर कर जाती है, ये बात हम सब जानते हैं। तो बाबा ज़रूरी नहीं है कि बाबा की सारी बात सही हो या बाबा की सारी बात गलत हो। एक बाबा कभी भी मतलब वो पूरे तरीके से सही नहीं हो सकते या पूरे तरीके से गलत नहीं हो सकते। लोगों की उन पर आस्था है, उनका विश्वास है और बहुत सारे लोगों की कामनाएं पूरी भी होती हैं। हम कभी भी उनके शक्ति को ऐसे नकारा नहीं कर सकते हैं कि उनके अंदर कोई शक्ति ही नहीं होगी। अगर वो उस बड़े पद पर बैठे हैं, हमने शायद उन्हें वहाँ पहुँचाया है। हमने क्यों पहुँचाया? क्योंकि हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो बाबा को एकदम से गलत कह देना भी गलत नहीं है, बट हाँ, मैं अंधविश्वास का सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन सुहानी शाह कहते हैं कि ये तो एक कला है। कला मैजिक हर चीज़ दुनिया में होती है। मैजिक होने के लिए भी तो आपके पास एक आर्ट होना चाहिए ना, वो आर्ट भी तो आप हासिल करते हैं ना। अगर उस आर्ट से भी वो किसी का भला कर रहे हैं, अगर मैं मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं कि मैं डिप्रेशन में हूँ और बाबा ने मुझे कह दिया कि तुम ये कर लो और तुम सही हो जाओगे, अगर वो मैं ऐसा नहीं करूँगी, बट कहीं हमारा जो पिछड़ा समाज है अगर उसकी ये दिक्कतें उससे सही हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि आप अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म के लड़के से शादी ना करें, बल्कि वो खुद अपनी बहन की शादी एक मुसलमान लड़के से पैसे लेकर उधार लेकर अपनी बहन की शादी करवाते हैं। मैं प्यार और मोहब्बत के मामले में नहीं बोलना चाहूँगी। अगर किसी धर्म की बात आए तो जैसे कि हमने लव जिहाद देखा है, तो मैं जहाँ तक है मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं लव जिहाद वगैरह जैसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं इस चीज़ को सही मानती हूँ। श्रद्धा आफ्ताब का केस हो गया, निक्की का केस हो गया, ये निक्की यादव का जो भी केस था, तो मैं इन सारी चीज़ों को देखती हूँ। सिर्फ वही नहीं, लखनऊ में बहुत सारे केस आए हैं जहाँ पर सूटकेस में लड़की को मार कर काट कर फेंका गया है। मैं ये सारी चीज़ें मैंने देखी और मैंने अपने अराउंड में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने ब्रेन वॉश करना चाहा है। तो मैं उस चीज़ को गलत नहीं कहूँगी अगर वो कहते हैं कि आपको दूसरे धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये खुद का मानना है। पर जहाँ प्यार होता है, इश्क मोहब्बत की बात आती है, अगर वो सच्चा होता है और आपको नहीं पता, जैसे शाहरुख खान और गौरी खान भी हैं, तो ऐसे भी कई उदाहरण हैं, पर आप एक उससे देखकर आप हर किसी को नहीं लेके लेकिन आप दूसरे धर्म के व्यक्ति से मदद ले सकते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या धर्मनिरपेक्ष भारत होना चाहिए? मेरे ख्याल से भारत हिंदू धर्म, जो मतलब एक हिंदू कहा जाता है, वो राष्ट्र शामिल नहीं होना चाहिए। पर हाँ, हिंदुस्तान है हम, हिंदी है हम, तो एक हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कौर। प्रिया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष भारत होना चाहिए या एक हिंदू राष्ट्र? अगर मैं कहूँ तो हिंदू राष्ट्र तो ठीक है, क्योंकि आजकल हर एक इंसान अपने आप को हिंदू है कह रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में हर एक धर्म का नागरिक है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। किसी ना किसी में ये भावना आ जाती है कि हमें लोग बाइकआउट कर रहे हैं और सब हिंदू को महत्व दे रहे हैं, जिसकी वजह से किसी ना किसी के मन में द्वेष आ जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी बहुत कुछ मुद्दे चल रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो कहीं और रास्ते पे चले जाते हैं। बस एक यही रीज़न है कि हिंदू को बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ मान रहे हैं। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आप वो अपना माइंड स्टेट सिर्फ अपने पास रखें, आप किसी पे थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हैं। मतलब हम किसी की बात सुन के नहीं चलने वाले। आजकल जितने भी इंसान हैं सब अपने अपने बातों को आगे रखने वाले हैं। तो अगर आप ये बोलेंगे कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। और अगर मैं बोलूँ तो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। बाबा के चमत्कारों के बारे में आप क्या सोचते हैं?
अब वो बाबा है, बाबा के चमत्कार है, अगर मैं उनके पक्ष में बोलूँगी तो सब मेरी तारीफ़ करेंगे, अगर विपक्ष में बोलूँगी तो मुझे लोग कहेंगे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप क्यों खड़े हैं यहाँ, प्लस मेरे सरनेम के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी जाएगी, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। तो जैसा कि आपने देखा कि हिंदू राष्ट्र और विकास जैसे तमाम मुद्दों पर हमें मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इस मुद्दे का समर्थन किया तो वहीं कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र का विरोध भी किया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।